एक समय की बात है, एक शहर में एक छोटा परिवार रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति थी, रोज कमाते रोज खाते। कभी काम नहीं चलता, उस दिन चूल्हा नहीं जलता था। उसके दो बेटियां थी। अब धीरे धीरे उन लोग भी बड़े होते जा रहे थे, तो घर का खर्च और बढ़ते जा रहा था। ऊपर से उसका पति नशेबाज था, रोज पीकर आता था और उसके पत्नी के कुछ बोलने पर उसे मारता था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान हो गई थी। वह रोज उधार पीकर आता था। एक दिन उधारी वालों ने वसूली के लिए उसके घर गए, तो वह अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो, कोई आए तो बोल देना घर पर नहीं है, वह काम पर गया है करके। अगर ऐसा नहीं बोली तो तुम्हारा खैर नहीं। फिर वह अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद वसूली वाला आया, दरवाजा खटखटाने लगा, घर में कोई है क्या? फिर अंदर से आवाज देते उसकी पत्नी बाहर आई। हाँ कहिए, क्या बात है? तुम्हारे पति कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। उसने उधार बहुत सारा कर्जा लिया और अब मेरा फोन नहीं उठाता और देने भी नहीं आता। बुलाओ उससे, कहा छुप के बैठा है। जरा देखूं मैं। लेने समय तो अच्छा लगता है, जब देने की बारी आया तो मुंह छुपाया बैठा है। उसकी पत्नी बोलती है, आप शांत हो जाओ भैया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, हम आपके पैसे को धीरे धीरे चुका देंगे। अभी तो वे घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अगले बार पैसा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह चला गया। उधर से उसका पति बाहर निकल बोला, चला गया वो? आपने इतने कर्जा लिए हैं और मुझे बताया तब नहीं। उसका पति बोला, पत्नी हो पत्नी जैसा रहो, अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना है या नहीं? उसे चुपचाप जाओ, नाश्ता बनाओ मेरे लिए। बेचारी चुपचाप चली गई वहां से। अगले महीने फिर वासूली वाला आया। कहाँ है? आज भी छुप कर बैठा है या काम करने का बहाना बना रहा है? तभी उसकी बड़ी बेटी बाहर निकली और बोली, सेठ जी अभी घर पर माँ पिताजी नहीं है, आप शाम को आइएगा। सेठ वापस चला गया। अब शाम को उसके घर गया और उसे बोलने लगा, कैसे पैसा कहाँ? तुम लोग तो बोले थे अगले महीना आना करके। फिर उसने सेठ के पैर पकड़ लिया और बोला, अगले महीना पक्का दे दूंगा। लेकिन सेठ तो मानने वाला नहीं था। सेठ ने कहा, एक शर्त पर मैं तेरा पूरा कर्जा माफ कर सकता हूँ, अगर तू तेरी बड़ी बेटी को मुझे देगा तो। बोल, तुझे मंजूर है? और जब तू मेरे यहाँ आकर पी सकता, जितना पीना चाहता है उतना तुम सोच के बताना। फिर वह चला गया। अगले सुबह वह सेठ के पास गया और हाँ बोल के पूरा बोतल चट कर गया और अपनी बेटी को सेठ के यहाँ छोड़ दिया। शाम को जब घर आया तो उसकी पत्नी के पूछने पर वो तो कब की घर आ गई, मुझे क्या पता करे, चुपचाप सो गया। उसकी पत्नी रात भर रोती रही।